बच्चों, बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से इलस्ट्रेशन नंबर 44 के बारे में। उसमें उन्होंने कहा है कि सोनू, सुनील और सुहेल या साहिल जो है वो पार्टनर हैं इन द रेशियो 4:3:2। उन्होंने कहा डिसाइड किया कि वो सुहेल को पार्टनर बनाएंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, और उनकी उस डेट पे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 18,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो दे रखा है 18,000 और इन्वेस्टमेंट दे रखी है 2 लाख। आपसे कहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ IFR करिए इन अंडर द फॉलोइंग केसेस। केस 1 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है IFR के बारे में। तो देखिए बच्चों, जब केस 1 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है IFR के बारे में तो बेटर यही होता है कि IFR को बांट के ख़त्म कर दिया जाए इन द ओल्ड रेशियो। तो 2S1 कैपिटल, मैं फिलहाल इनको S1, S2, S3 कह रहा हूँ। 2S2 कैपिटल, 2S3 कैपिटल। 18,000 का IFR है, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आया तो IFR को बांट ही दीजिए। नई बैलेंस शीट में नया IFR बना लेंगे नई फर्म के लिए, ठीक है ना। जो नया फर्म बनी है तो उसमें नया IFR बन जाएगा। पुराने IFR को बांट के ख़त्म नहीं कर दीजिए। 864, ठीक है बच्चों। 8,000, 6,000, 4,000। बात करते हैं केस 2 की। तो केस 2 में भी सेम कहा है कि मार्केट की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो जो आपने एंट्रीज एक केस 1 में पास करी है वो 2 में भी सेम रहेगी। केस 3 में कहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,91,000 है। तो IFR जो है वो उसको आराम से कवर कर सकता है, उल्टा बच भी जाएगा। तो IFR तो पूरा 18,000 से डेबिट करिए। जितना इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है उसको टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखिए 9,000, और बचे हुए IFR को पार्टनर में बांट दीजिए। 2S1, 2S2, 2S3 कैपिटल अकाउंट। इस बार 9,000 ही बटेगा पार्टनर्स में, तो वो 4:3:2 के रेशियो में बांटोगे तो 4,000, 3,000 और 2,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 44 का सेकंड केस भी कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, थर्ड केस, नॉट सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का तो सेम ट्रीटमेंट था। केस 4 में जो नुकसान हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, जो IFR भी कवर नहीं कर पाया, तो फिर वो एक्स्ट्रा नुकसान जो है वो रिवोल्यूशन से कवर किया जाएगा बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि केस 4 में मार्केट वैल्यू 1,73,000 दे रखी है, यानी कि 27,000 का नुकसान हो रहा है। तो IFR तो केवल 18,000 ही कवर कर सकता है, बाकी रिवोल्यूशन के थ्रू करना पड़ेगा। IFR केवल कवर कर पाया 18,000, बचा हुआ 9,000 रिवोल्यूशन से कवर किया, और इन्वेस्टमेंट में जितना फॉल आया वो लिख लिया गया, दैट इज़ 27,000। अब रिवोल्यूशन कोई भी लॉस अपने पास तो रखता नहीं, वो अल्टीमेटली वो S1, S2, S3 में बांट देगा। 9,000 इनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है बच्चों। वही 4,000, 3,000 और 2,000। इस तरह से बच्चों केस 4 कंप्लीट हो गया। कम टू केस 5। केस 5 में इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है। तो इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ती है कम होने की जगह तो IFR का उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि IFR केवल इन्वेस्टमेंट के गिरावट को कवर करता है। तो IFR पूरा पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है। 2S1, 2S2, 2S3 कैपिटल अकाउंट। पूरा 18,000 ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है ना कि कम हो रही है, तो उसका IFR से कोई लेना देना नहीं है। 8,000, 6,000 और 4,000 4:3:2 के रेशियो में बांट दिया।
अब इन्वेस्टमेंट जो बढ़ रही है उसको रिकॉर्ड करिए रिवोल्यूशन में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया जो रिवोल्यूशन में जाएगा। वैसे बता दो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2,18,000 है, यानी कि 18,000 बढ़ रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी, रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा 18,000 से, और रिवोल्यूशन उसी फ़ायदे को S1, S2, S3 में बांट देगा ओल्ड रेशियो में, टू S1 टू S2 टू S3 कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। 18,000 को बांटेंगे 8,000, 6,000, 4,000 आ जाएगा, 6,000 और 4,000। तो इस तरह से बच्चों ये केसेस कंप्लीट हो जाते हैं जो इलस्ट्रेशन 44 में गिवन थे। आई होप आपको ये पांचों केसेस अच्छी तरह समझ में आए होंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों। बच्चों बात करते हैं अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 45 के बारे में। इसमें कहा गया है कि PQR 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 6:1 के रेशियो में। एस के आने पे इनका नया रेशियो हो गया 3:3:1। फिर कहा गया कि आपको ये फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एस, जिसमें जनरल रिजर्व दे रखा है 1,80,000, कॉन्टिजेंसी रिजर्व दे रखा है आपको 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट दे रखा है 90,000, और एडजस्टमेंट सस्पेंस जो एक डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस हुआ करता है वो दे रखा है 1,20,000। मगर इस बार पार्टनर इनको बांटना नहीं चाहते इन बैलेंसेस को, और वो कहते हैं वी हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री रिगार्डिंग दैट। तो देखिए जब भी एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी तो वी हैव टू फाइंड आउट द गेन और सेक्रीफाइस ऑफ द पार्टनर्स। तो हमने इनके ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस किया। पी का आया 3/10 पॉजिटिव, क्यू का नील आया, आर और एस गेन कर रहे हैं। एस तो गेन करेगा बिकॉज ही इज़ अ न्यू पार्टनर। उसके अलावा आर भी गेन कर रहा है 2/10। तो देखिए बच्चों जो आपने चैप्टर 4 में एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी सीखी थी फॉर गुडविल एज वेल एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, सेम यू हैव टू फॉलो। देख लीजिए बच्चों, गेनिंग पार्टनर डेबिट कर दिया आर और एस को, और पी को क्रेडिट कर दिया गया। आर और एस डेबिट हुए हैं, दे आर गेन इनटू एडजस्टमेंट अमाउंट, जो कि मैंने ऐसे निकाला है। सारे क्रेडिट बैलेंस प्लस कर दिए, डेबिट बैलेंस माइनस कर दिया। 1,80,000 का 3/10 पी को मिल गया 54,000, 2/10 आर से ले लिया 36,000, 1/10 एस से ले लिया, और एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। ये तो आप जानते ही हैं, एडमिशन भी एक तरह से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही होता है। तो यहाँ भी ओवरऑल गेन और ओवरऑल सेक्रीफाइस बराबर हुआ करते हैं। आर और एस गेन कर रहे हैं इसलिए वो डेबिट हो गए, एस पी सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो गया, क्यू उन्होंने सेक्रीफाइस किया ना गेन इसलिए वो ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।